हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी उनमें से हैं जिसको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग का इशू रहता है। तो ये वीडियो आप सबके लिए है, इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, चाहे वो अपनी ईटिंग हैबिट्स हों, चाहे वो लाइफस्टाइल रिलेटेड हैबिट्स हो, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। और फिर लास्ट में मैं आपको कुछ बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज़ भी दूंगी। बट सबसे पहले वो रूट कॉज समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक आई ऑलवेज से, उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो क्विक फिक्स सॉल्यूशंस की तरफ हम जाते हैं ना, कि हमने एंटासिड ले लिया ताकि एसिडिटी ठीक हो जाए डेली बेसिस पे, ये चीज़ गलत है। बिकॉज जितना आप एंटीबायोटिक्स लेते रहते हो, जितना आप इस तरह से मेडिसिन पॉप इन करते रहते हो, उतना आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं ये एसिडिटी हो क्यों जाती है हमें। बेसिकली क्या होता है, जो आपका फूड पाइप होता है, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, जिसके थ्रू आपका फूड ट्रैवल करता है, वो जब जाता है आपके स्टमक, और उधर से उसके बीच में एक स्फिंक्टर होता है। बेसिकली आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर होता है जो अगेन डिसाइड करता है कि आपका खाना उससे इजीली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। अब क्या होता है, कुछ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बनता है ताकि प्रॉपरली खाने का डाइजेशन हो सके। लेकिन वो अगर हद से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होता है, वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है और जो है वो स्फिंक्टर लूज़ हो जाता है। वो आप देखते हो कि जो आपके मैंने बताया ना अभी स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली वो बेसिकली रेगुलेट करता है कि कितना आपको उसको कितना वो रहेगा। तो वो आप देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, वो मोशन उसका ख़राब हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो एसिड आपके बॉडी में ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। तो उससे क्या होता है, आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। कई बार कई लोगों में देखा जाता है कि आपको अगेन लगता है पंजेंट स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है मुंह से, क्योंकि वो एसिड आपके ऊपर की तरफ आ रहा है। और खासकर जब आप लाइंग पोजीशन में होते हैं, व्हेन यू लाइंग डाउन, रात को सोते हो, तो कई बार बहुत लोग कंप्लेन करेंगे क्योंकि ग्रेविटी अब वो है कि आप वर्क नहीं कर रही है, आप इस तरह से इस पोजीशन में, तो इजीली वो एसिड ऊपर की तरफ आता है और आपको हार्ट बर्न का इशू होने लगता है, हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं, ये सब इश्यूज होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, कि एसिड जो इतना ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो रहा है इजीली न्यूट्रलाइज हो जाए, वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस ही ना हो इन द फर्स्ट प्लेस। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ईटिंग हैबिट्स जो हैं हमें चेंज करनी है अपनी। अगर आप वो गलत कर रहे हैं तो ये हैबिट्स आपको अडॉप्ट करनी है। सबसे पहला पॉइंट, आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। कई बार क्या होता है, आपने हैवी मील खाया, उसके बाद 5-6 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, तो क्या होता है, वो एसिडिटी बिल्डअप होने लग जाती है। तो आपको, अगर आप स्मॉल मील्स ले रहे हो जिसमें पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, ये नहीं कि ओवर ईटिंग कर ली है आपने, और फ्रीक्वेंटली मील्स खा रहे हो, तो स्टमक को टाइम मिल जाता है वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए, और वो जो एसिड आपकी बॉडी क्रिएट कर रही है उसको यूटिलाइज करने के लिए, एंड इन द राइट वे यूटिलाइज करने के लिए। सो इसीलिए हमेशा मैं क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आपको फ्रीक्वेंटली मील्स खाने हैं, स्मॉल मील्स खाने हैं। कई लोग बोलते हैं हम वर्किंग है, टाइम नहीं है, बट टाइम इज़ इन एसेंस, यू हैव टू प्रायोरिटाइज इट। वो अगर आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, आप कहीं और अपना जो, अगर आप वर्किंग है, आप काम में बिजी हो, इसलिए आपको टाइम नहीं मिल पाता, बट जस्ट इमेजिन अगर एसिडिटी का इशू आप डेली बेसिस पे फेस करते जा रहे हो, सो दैट इज़ वेरी अनप्लेजेंट। आप काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो कंसंट्रेशन के साथ। सो टू रिजॉल्व दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे छोटे हम मील्स बीच में लेते रहें, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व होने लगेगी। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग डेट डिनर्स करते हैं, ये पॉइंट उनके लिए है कि टाइम पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आई वोंट से अर्ली डिनर करो, सनसेट से पहले डिनर करो, बट 8-8:30 एक यूजुअल टाइम होता है, उस टाइम पे आपका डिनर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस टाइम पे डिनर ले लो, और फिर टाइम पे आप सो रहे हो, 10-10:30 सो रहे हो, 11 o'clock सो रहे हो, ताकि आपने टाइमली डिनर लिया हो तो वो खाना डाइजेस्ट करने का भी टाइम मिलेगा। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली मील लो। अब मील कैसा लेना है, बैलेंस्ड मील लेना है। ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं खाया, सिर्फ सैलड खा लिया हो गया मेरा डिनर, सिर्फ सूप ले लिया हो गया मेरा डिनर। बिकॉज कई बार टारगेट होता है कि हाँ मुझे इतना केजीज लूज़ करना है, आई वांट टू लुक अ सर्टेन वे, तो आप उस चक्कर में इस तरह के डाइट्स फॉलो कर रहे होते हो कि जहाँ पे आप प्रॉपर मील नहीं लेते हो, रोटी सब्जी दाल, तो आप इस तरह का खाना खा रहे होते हो। अगर आपने इस तरह के मील्स लिया, सिर्फ सूप लिया हो गया डिनर, सिर्फ सैलड लिया हो गया डिनर, सो व्हाट हैपेंस इज कि बाद में आपको भूख लगेगी, राइट। बॉडी की तो रिक्वायरमेंट है, तो बाद में आपको जो बॉडी सिग्नल देगी कि मुझे भूख लग रही है, खाने का मन कर रहा है, आपने प्रॉपरली डिनर लिया नहीं था, उस वजह से भी एसिडिटी बनेगी, एसिड क्रिएट होगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया है, कभी भी नोटिस करो, आप कोई शादी पे गए हो या आपने आज बाहर से खाना ऑर्डर किया और आपने आज पिज़्ज़ा खाया, आपने आज दाल मखनी नान ये सब चीज़ें खाई, पनीर खाया, बहुत सारा हैवी मील खाया बाहर का, कैसा फील होता है, एसिडिटी हमेशा फील होती है ना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बैलेंस क्रिएट करना है
ऐसा भी नहीं कि हम अंडर ईटिंग कर रहे हैं डिनर के टाइम पे, ऐसा भी नहीं कि हम ओवर ईटिंग करनी है। टाइम पे डिनर करना है प्लस बैलेंस मील लेना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एसिडिटी का इशू अपने आप रिजॉल्व होने लगेगा। देन क्या हमें खाने में अवॉइड करना है? फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड। अब लॉकडाउन का टाइम आया, घर पे ही अगर बाहर की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, हमने बनाना शुरू कर दिया कि हम पूड़ी बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिस्किट्स, नमकीन, मंचिंग हो रही है, पॉपकॉर्न्स हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये सब खाते खाते भी, चाहे आप घर का खा रहे हो लेकिन अनहेल्दी मील्स खा रहे हो, ये सब बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, तो क्या हो रहा है? एसिडिटी हो रहा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ों नहीं खानी है। यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग इट। वंस इन अ वाइल कभी खा भी रहे हो तो वो जो एसिडिटी आपको बन रही है उसको न्यूट्रलाइज करने का क्या सॉल्यूशन है? एक्सरसाइज। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गए, एक्सरसाइज का रूटीन भी नहीं ठीक से रहा, ईटिंग पैटर्न भी ख़राब हो गया कि हम ये अनहेल्दी खाने लग गए, ज़्यादा ऑयली, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, तो क्या होगा? एसिडिटी तो आपको होगा ही ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। कभी वंस इन अ वाइल आप इंडल्जेंस कर भी रहे हो इस तरह के खाने में, तो उसके बाद एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हमें बिल्कुल नहीं करना। देन खाने में अब ये तो बात हुई कि फ्राइड हमें प्रोसेस्ड फूड खाना नहीं है। क्या खाना है अगर आपको एसिडिटी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है? आपको खाना है अल्कलाइन फूड्स, बिकॉज 80% जो आपकी डाइट है वो अल्कलाइन होनी चाहिए। बट आजकल के हमारे लाइफस्टाइल में ना, जहाँ पे भागते दौड़ता हमारा लाइफस्टाइल है, टाइम की कमी है, तो हम कन्वीनियंस फूड्स, कंफर्ट फूड्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जो कि क्या होते हैं? एसिडिक फूड्स होते हैं। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हों, जस्ट टू एलिवेट योर मूड, आप ये सब चीज़ें ले रहे हो, चाहे वो टी कॉफ़ी हो, राइट, इनसे रिलेट कर पाते हो। बहुत सारे लोग होते हैं मुझे बोलते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम कि कब मैं चाय लूँगी, और उस चक्कर में हम अपने आप को बेटर फील कराने के चक्कर में 4-5 बार चाय पी रहे होते हैं, इतनी बार कॉफ़ी पी रहे होते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है? एसिडिटी तो क्रिएट कर ही कर रहा है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी कर रहा है, राइट। अगर आप कोल्ड ड्रिंक देखोगे, इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो लूँ करूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों आपको अवॉइड करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसका पीएच बैलेंस अगर आप देखोगे, एसिडिटी अगर आप उसका देखते हो पीएच बैलेंस, तो एसिडिक कंटेंट में नंबर 3 पे आता है, विच मीन्स अगर आप लिटमस पेपर टेस्ट कर रहे हो तो वो रेड पे आएगा। सो यू नीड टू अवॉइड दैट। इट्स एज गुड एज यूजिंग अ डिसइंफेक्टेंट, या फिर आप बाथरूम क्लीनर यूज़ कर रहे हो, सो वो आप अपनी बॉडी में उस तरह से डाल रहे हो। जस्ट इमेजिन बॉडी उसको कैसे डाइजेस्ट कर पाएगी, बॉडी उसे कैसे एसिमिलेट कर पाएगी, कैसे मेटाबोलाइज कर पाएगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अल्कलाइन चीज़ें लें, जो हमारा होल फूड्स हैं, जो रियल खाना है, ना कि कोई हम मैन मेड फूड्स ले। हमें नेचुरल चीज़ें लेनी हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हो, नट्स हों, ग्रेन्स हों, लेग्यूम्स हों, पल्सेस हों, लेंटल्स हों, ये सब चीज़ें हमें लेनी हैं जो कि अल्कलाइन है। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व होना लगेगा। अब ये तो हुई कि हम क्या खाएं, अब कैसे खाएं इस पर हम भूल जाते हैं। हमें माइंडफुली खाना है, यू हैव टू डू माइंडफुल ईटिंग, वो प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर्ली स्लोली च्यू करके खाना है। क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी में खा रहे हो ना, कभी भी देखना आपको ब्लोटिंग होगी, क्योंकि साथ के साथ आप एयर पार्टिकल्स भी इनहेल करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्लोली खाएं। प्लस उससे एक दूसरी चीज़ ज़रूर हो जाती है कि साथ के साथ कि आप ओवर ईटिंग भी नहीं करते, क्योंकि आप स्लोली खा रहे हो तो आपके जो गट से आपके ब्रेन को जो सिग्नल जाता है कि आपका पेट भर गया है, यू आर फुल, आपको सटाइटी फील हो रहा है, वो 20 मिनट्स लगते हैं ट्रैवल होने में। लेकिन हम अगर 5 मिनट में ही जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हैं, तो जब तक हमें वो सिग्नल मिलेगा कि मैंने खा लिया है, हाँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना, तो ऑलरेडी हम ओवर ईटिंग कर चुके होंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवर ईटिंग भी नहीं होगी और ऑटोमेटिकली एसिडिटी नहीं होगी, और प्लस आप साथ साथ एयर पार्टिकल्स भी इनहेल नहीं करोगे तो ब्लोटिंग, एसिडिटी का इशू अपने आप होने नहीं वाला। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर्ली च्यू करके खाना खाएं। अब ये तो हुई कुछ, मैंने बात करी आपसे ईटिंग हैबिट्स की कि हमें कैसे खाना खाना है। अब कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स की बात करनी है जो हमें अडॉप्ट करनी है। जो लोग स्मोकिंग, अल्कोहल, इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस रहती है, दैट्स अ बिग नो, ये आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। शुरू में अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं कि आप हर ऑल्टरनेट डे ले रहे हो, रोज़ ले रहे हो, तो उसको टेपर डाउन करना है, बट इवेंचुअली जितना हो सके इसको अपने लाइफस्टाइल से हटाना है। बिकॉज जो मैंने स्विंक्टर की बात करी थी ना, आपके ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो होता है स्विंक्टर है, तो लोअर स्विंक्टर ना वो ओपन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। अब जब आप इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हो कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, ओपन अप हो जाता है। तो क्या है, वो जो एसिड है ना, वो सारा आपका ऊपर की तरफ आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, बर्पिंग, ये सब इश्यूज़ होने ही वाले हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइन हो, विस्की हो, वोडका हो, कुछ भी आप अल्कोहल की बात करते हो, स्मोकिंग, ये आपको अवॉइड करना है जितना हो सके। देन स्ट्रेस, हर चीज़ का रूट कॉज स्ट्रेस ही होता है, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। वो आप कुछ भी कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जैसे वज्रासन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें
बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि अगेन आपका, जैसे मैंने बताया कि आपका स्टमक का आपके ब्रेन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। तो मेंटली अगर आप टैक्स्ड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो, कभी भी बचपन में याद करो कि जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, अगर स्ट्रेस्ड हो मेंटली, तो हमेशा लगता है ना कि पेट भी ख़राब हो रहा है, अरे नहीं मुझे तो लग रहा है कि मुझे डायरिया हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है या ब्लोटिंग हो रही है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो ना, आपका माइंड बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेसफुल है, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका डाइजेशन भी अफेक्टेड रहेगा, वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिज़िकल हेल्थ के लिए अगेन और आपकी मेंटल वेलबींग के लिए इस तरह की चीज़ें, प्राणायाम, योगा, कुछ ना कुछ अपने लिए मी टाइम निकालना, अपनी हॉबीज़ प्रैक्टिस करते रहना एटलीस्ट वंस अ वीक, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कुछ भी जो आप पसंद करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि इसका हमें समझ में नहीं आता कि डायरेक्ट कोरिलेशन क्या है, बट इन चीज़ों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है हमारे अगेन डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर। देन साथ साथ में स्लीप के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो किस किस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि किस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए इसी तरह से स्लीप हम फोकस करते रहते हैं कि कितना घंटा सोना चाहिए, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा। आई बिलीव कि वो क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। टाइमिंग मैटर नहीं करता कि आपने कितना घंटे मैटर किया, लेकिन आप कब सोए। आप अगर सोए कि आप सोए रात को 3 बजे सोए और सुबह 11 बजे उठ रहे हो, आपने तो 8 घंटे की नींद ले ली, क्या आपको लगता है कि ये राइट टाइम है, राइट वे है ऑफ स्लीपिंग? नहीं है। बिकॉज 10 से 2 गोल्डन टाइम पीरियड होता है जब आप डीप स्लीप में हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि बॉडी रिपेयर कर सकती है प्रॉपरली, क्योंकि बॉडी को डाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करना है, सब चीज़ें करनी है, बॉडी का रिपेयर करना है, मसल्स का वियर एंड टियर होना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो रात को बॉडी को टाइम मिल पाता है कि आप इजीली जब रिलैक्स कर रहे हो, अब डाइजेशन का कोई टाइम नहीं है। तभी मैंने कहा कि टाइमली मील लेना, टाइमली लास्ट मील लेना, डिनर लेना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्लीप पे हम फोकस करें कि हम टाइम पे सो रहे हैं और क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं जो मैंने कही थी कि कुछ होम रेमेडीज़ की, डाइट से रिलेटेड, कि हाँ बेसिक चीज़ें हमारे घर में जो चीज़ें होती है, बेसिक हर्ब्स एंड स्पाइसेस बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। बट ये तभी काम करता है, लाइक आई सेड, जब आप रूट कॉज पे काम कर रहे हो। जिन लोगों को डेली बेसिस पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये सब इश्यूज़ रहते हैं, आप ये लाइफस्टाइल और अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे इंप्रूवमेंट हो रहा है। बट वंस इन अ वाइल कभी आपको इश्यूज़ हो रहे हैं एसिडिटी के, तो इंस्टेड ऑफ पॉपिंग दोज एंटासिड्स, आज मैं वो होम रेमेडीज़ की बात कर रही हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है। सौंफ 1 चम्मच आप ले सकते हैं, जिसे फेनल सीड्स हम कहते हैं, वार्म वाटर के अंदर आपने मिक्स कर लिया और उसको आप ले सकते हो। कभी भी ले सकते हो जब भी आपको एसिडिटी का इशू फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अब आपको ये देखना है, कई बार सौंफ कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, उससे ज़्यादा ब्लोटिंग होने शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू कंसिडर योर बॉडी टाइप। ये जनरल वीडियो है, जो मुझसे डाइट प्लान लेते हैं उनके लिए कस्टमाइज प्लान्स होते हैं, तो उसी हिसाब से ही सब चीज़ें रेकमेंड की जाती है। ये मैं एक जनरल आपको बता रही हूँ। तो अगेन आप देखते हो कि उससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है और जो हार्ट बर्न है वो कम होने लगता है। देन सेकेंड होम रेमेडी की बात करूँगी मैं, वो है कार्डमम, जिसे हम कहते हैं इलायची। उसको आप च्यू कर सकते हो। आपने 1 इलायची ले ली, 2 इलायची ले ली, उसको च्यू कर लिया। एज अ माउथ फ्रेशनर भी वो देखते हो आप काम करता है। या फिर आप उसका बॉइलिंग वाटर में उसको डाल लिया, इलायची को, 1 से 2 इलायची को, कार्डमम पॉड्स को, और उसके बाद उसको आपने जब थोड़ा सा वो ल्यूकवार्म रहेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा बॉइलिंग ना हो, तब उसके बाद उसको आप उसका पानी ले सकते हो। तो अगेन वो देखते हो गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं, फ्लैटुलेंस हो रहा है, उसको भी वो कम करने में हेल्प करता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप ये इसको पोस्ट मील्स ले सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फॉर एनी रीज़न अगर बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है एसिडिटी का। देन आप ले सकते हो बटर मिल्क, छाछ। गर्मियों का टाइम है, वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको ये हाइड्रेटेड रहने के लिए ये सब ड्रिंक्स ज़रूर लेनी चाहिए। प्लस प्रोबायोटिक है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो हेल्दी गट बैक्टीरिया डेवलप करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। अब बटर मिल्क के अंदर आपने क्या डालना है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना है, बिकॉज दैट एड्स इन डाइजेशन ऑल्सो, और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स आप डाल लोगे, सो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि एसिड कंटेंट आपका न्यूट्रलाइज होने लगेगा। देन फोर्थ वो है होम रेमेडी में आएगा जिंजर। जिंजर को आप ऐसे भी च्यू कर सकते हो, नहीं करना चाहते ऐसे च्यू तो आप जिंजर टी बना के भी ले सकते हो। बॉइलिंग वाटर में जिंजर को डाल दिया, ग्रेट करके डाला। तो जिन लोगों को नोज़िया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस, खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब इशू रहता है, तब भी ये आप जिंजर टी ले रहे हो या जिंजर ले रहे हो, च्यू कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप देखते हो तब नोज़िया कंडीशन में, या जिन लोगों को मोशन सिकनेस का बहुत प्रॉब्लम रहता है ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो ये बहुत काम करता है। और अदरवाइज एसिडिटी के लिए तो डेफिनेटली ये है ही है। देन नेक्स्ट मैं बात करूँगी अजवाइन की। अजवाइन बेसिकली इट एक्ट्स एज एन एंटी एसिडिक एजेंट। तो अजवाइन आप
ऐसे भी ले सकते हो, राइट, कि सिर्फ आपने अजवाइन ऐसे ही ले लिया, पोस्ट मील सिर्फ ले लिया। अदरवाइज़ उसका भी बॉइलिंग वाटर में उसको डाल के उसके बाद व्हेन इट इज़ रिड्यूस टू हाफ, जब वो ल्यूकवार्म हो जाएगा तो उसका आप उसको ले सकते हो, उसका मिक्सचर। देन लास्ट में बात करूँगी पपाया की। पपाया के अंदर एक एंजाइम होता है विच इज़ पपाइन। तो वो क्या करता है, आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो बहुत ज़्यादा अगर बॉडी में हो रहा है तो वो एसिड सिक्रीशन को उसका रेट कम करता है और ऑटोमेटिकली आप देखते हो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। रूट कॉज के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और फिर ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये सिंपल होम रेमेडीज दे कम टू योर रेस्क्यू। आपको एंटासिड्स या कोई मेडिसिन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग दिस वीडियो। बाय बाय।